क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, आगे बढ़ने हैं। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, आंसर, और आगे बढ़ने हैं। बैक आके आप जो है क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। टाइम अगर आपके पास बची हुई रहेगी तो आप ज़रूर सारा का सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर ले और पूरे टाइम का यूटिलाइज करें। आप लोग जल्दी जल्दी बना के, ये नहीं कि आपको एकदम सबमिट कर देना है, एकदम 30 मार खा बनना है कि भाई मुझे तो सारा क्वेश्चन आता है, सब सही मारा हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिहार से बेल्ट्रॉन डीईओ की जो भर्ती निकली है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है असमंजस में है कि सर टाइपिंग की जो टेस्ट है वो तो हम लोग दे रहे हैं लाइक महेश टाइपिंग ट्यूटर, जिसका इस्तेमाल आप मंगल फॉन्ट हिंदी टाइपिंग के लिए कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग, कृतिदेव टाइपिंग, सभी तरह के टाइपिंग टेस्ट के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि वो लोग जो है मॉक टेस्ट, रिटन जो एग्ज़ाम होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाली है सीबीटी, जो कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। जो भी लोग एमएस ऑफिस 2016 और 2019 के ऊपर सीखे होंगे, इन्हीं दोनों से मेनली रूप से प्रश्न आने वाली है। और साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, आईपी एड्रेसिंग, जो नेटवर्किंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, लैन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्किंग पता होना चाहिए। नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाले जो भी डिवाइसेज है बेसिक रूप से, जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, ये सब जो डिवाइसेज है ये आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग के जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या करते हैं। नेटवर्किंग में यूज होने वाले जो केबल्स एंड कनेक्टर्स हैं, जैसे RJ45, जो अभी लेटेस्ट जो स्टार टोपोलॉजी यानी नेटवर्किंग टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकती है। लाइक जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कितने हैं, जैसे स्टार, बस, मेश, रिंग, ये सब जो नेटवर्किंग के टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी बतलाती है कि नेटवर्क के आकार कैसा है, उनमें यूज होने वाले केबल्स और कनेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो अभी जो जनरली बैंक्स, रेलवे, हॉस्पिटैलिटी और जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट वगैरह हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स में, तो जो कौन सा नेटवर्किंग टोपोलॉजी यूज करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टार टोपोलॉजी। और अभी जो मिक्स्ड टोपोलॉजी चल रहा है, जैसे स्टार टोपोलॉजी में हम लोग केबल के माध्यम से जो यूटीपी केबल होती है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी केबल के माध्यम से जो है हम लोग नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं सारे कंप्यूटर्स को। और साथ में मिक्स्ड जो नेटवर्किंग यूज हो रही है, जहाँ पे केबल्स और वाईफाई यानी वायरलेस नेटवर्किंग, वाईफाई के माध्यम से भी लोग बहुत सारे कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल, टैबलेट, ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो है मिक्स्ड टोपोलॉजी का आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड टोपोलॉजी भी जो है अभी ट्रेंडिंग में है, यानी जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह में केबल्स के माध्यम से कुछ कंप्यूटर्स और कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, टैबलेट हो, ये सब वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकती है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकती है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जरूर देख लीजिएगा। जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www कब इन्वेंट हुई थी, कौन इंटरनेट के जो है फादर हैं, ये सब जो है आपको इंटरनेट में देखने होंगे। ईमेल क्या होते हैं, चैटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होती है। इंटरनेट में जब आप ईमेल का जो है सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं, जैसे ईमेल सेंड करना, ईमेल रिसीव करना, यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ध्यान रखिएगा, ईमेल जब आप सेंड करते हैं किसी को तो उस समय SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का इस्तेमाल करते हैं। SMTP प्रोटोकॉल यूज होती है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है, लॉजिकल कम्युनिकेशन बनाने का काम करती है। नेटवर्किंग में केबल्स और कनेक्टर क्या है? ये फिजिकल कनेक्टिविटी बनाने का काम करती है, जिसमें केबल्स, कनेक्टर्स और डिवाइसेज इन्वॉल्व होती है। और उसका जो रंग रूप है वही टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी यानी आकृति विज्ञान, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं जो लॉजिकल कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करती है। आईपी एड्रेसिंग क्या है? लॉजिकल टोपोलॉजी का एग्जांपल है। लॉजिकल एड्रेसिंग है, वो कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। जिस तरह से आपका एक आधार कार्ड का नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर आपका एक लॉजिकल नंबर है। इससे पहचाना जाएगा कि आप आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप जो है कहाँ रह रहे हैं, क्या उम्र है, क्या मोबाइल नंबर है, ये सारी आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, ये सब पता चल जाती है आधार कार्ड के नंबर से। तो आधार कार्ड क्या है? आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो लॉजिकल है, यानी सर्वर पे सेव है आपका नंबर। जैसे ही थंब कहीं पे इस्तेमाल होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो आधार कार्ड है वो यूज हुई है फलाने पर्सन का। तो उसी तरह जो है आईपी एड्रेसिंग होती है। कंप्यूटर में बहुत सारे, नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो किस कंप्यूटर का क्या नंबर है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा? आईपी एड्रेस के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर की आइडेंटिटी पता चलती है कि कोई कंप्यूटर अगर कोई फाइल सेंड रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो
आपस में सारे कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो। और जो केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं ये सब फिजिकल कनेक्टिविटी है, जहाँ पे केबल्स, कनेक्टर, डिवाइसेज वगैरह जो है इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड ये सभी जो है आपको ध्यान रखना होगा। ईमेल जब आप रिसीव करते हैं, ईमेल सेंडिंग के केस में SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब ईमेल रिसीव करते हैं, जैसे आपको किसी ने भेजा, जब आप रिसीव करते हैं तो उस समय IMAP या POP 3-4 का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल IMAP और POP, ये दोनों तरह के जो है आपको प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग जो है बेसिक पढ़ते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर बिहार, अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और थोड़ा बहुत इंटरनेट का जानकारी दे दिया जाता है। लेकिन ये सब भी बेसिक रूप से सीखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, जहाँ पे 4 लाख से ऊपर जो है कैंडिडेट आपस में भिड़ने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसे जटिल जटिल कॉम्प्लेक्स चीज़ें, टर्मिनोलॉजी को अभी फिलहाल ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए। ओह अच्छा, जब आप मेल सेंड करते हैं IMAP और POP जो है वो रिसीविंग के केस में है, सेंडिंग के केस में जो है SMTP प्रोटोकॉल है। ध्यान रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जा सकती है। और कंप्यूटर फंडामेंटल से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर के जो है कितने तरह के टाइप्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज से क्वेश्चन आ सकती है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। MICR, OCR, BCR, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है क्या क्या होती है। प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है, कौन कौन से प्रिंटर से क्या बेनिफिट है, कौन कौन सा प्रिंटर कहाँ यूज किया जाता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है आपको विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, विंडोज़ के शॉर्टकट की, विंडोज़ में किधर क्या होता है, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 में फाइल मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकती है, फोल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। जब आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, एक्सेल, नोटपैड, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी डिफरेंट फाइल के जो है एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन, ये सभी से क्वेश्चन आ सकती है। MS DOS से कुछ कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बेसिक नॉलेज है उससे क्वेश्चन आ सकती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली जो है क्या काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करने का काम होता है, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर पे काम करती है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सोल ऑफ कंप्यूटर है, किसी भी कंप्यूटर का जो है वो आत्मा है, उसके बिना कंप्यूटर मरा हुआ है। जब तक आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, कंप्यूटर आपके लिए जिंदा नहीं होगा, वो आपके लिए काम नहीं करके देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS जो अभी आप विंडोज में इनबिल्ट कर दी गई है, लेकिन पहले जो है विंडोज से पहले 1985 से पहले MS DOS ही कंप्यूटर में चला करती थी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। कमांड से लोग काम करते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस थी, लेकिन अब जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। मोबाइल में जो है टच करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। देखते हैं ना आजकल जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं या नहीं भी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग भी मोबाइल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है बस आपको टच करना है, टच किए वो सेंड हो गया, टच किए व्हाट्सएप मैसेज चला गया, बोल के आप जो है माइक ऑन कर लेते हैं, बोलते हैं, मैसेज जो है वो चली जाती है, लिखा जाता है। यूट्यूब पे या गूगल पे आप कोई भी चीज़ जो है आप सर्च कर सकते हैं बोल के, भाई मुझे एक कॉमेडी वीडियो दिखाओ, मुझे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी बताओ, तो लोग लिखते भी नहीं है और माइक ऑन करते हैं, बस उनका जो वॉइस है वो टेक्स्ट में बदल जाता है। इसको कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। आज के जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको बहुत सारी चीज़ों को गैदर करना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करेंगे, आधी नॉलेज तो आपको वहीं से मिल जाएगी, वहीं से आप सारा क्वेश्चन हिट करके और सही बना देंगे। बस आपको जो मात्र आधी क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको लड़ाई करने पड़ते हैं, फंडामेंटल्स देखने हैं, थ्योरी देखने हैं, प्रैक्टिकल्स देखने हैं। नहीं तो आप यूज करते बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यूज करने के बाद प्रैक्टिकल जब आप यूज करते हैं तभी आपको नॉलेज आ जाती है। अरे ये तो इसका आंसर ये होगा, ये तो इसका आंसर ये होगा, ये तो हम ऐसे करते हैं प्रैक्टिकल में, वैसे करते हैं प्रैक्टिकल में। तो उसको आप गो थ्रू कीजिए, फ्रेंडली रहिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाइए, उसे फ्रेंड बनाइए, आपको टेक्नोलॉजी बहुत कुछ ला के देगा। अगर आप यहाँ से कुछ नहीं ले जाते हैं DEO एग्ज़ाम से, तो एक चीज़ आप ज़रूर ले जाइएगा, वो है नॉलेज। नॉलेज आपको कभी नहीं बेरोजगार बनाएगा, नॉलेज आपको कभी ना कभी कुछ ला के ही देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, हताश, निराश, परेशान मत होइएगा।
लेकिन जहाँ पे 4 लाख कैंडिडेट है, 4 लाख का तो जॉब नहीं हो जाएगा। मुश्किल से 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 तक मानते हैं कि सबको ऑल ओवर बिहार में जॉब मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी जो लोग भी फाइट कर रहे हैं, हो सकते हैं अच्छे कैंडिडेट जो है उसमें फेल हो जाएँ, पिछड़ जाएँ, उनको हताश, निराश, परेशान नहीं होना चाहिए। नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ही है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए लोग जो है कॉल कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट लॉन्च नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट नहीं लॉन्च हुआ है, रिटन एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे mahesh-tutor.com वेबसाइट पे आके आप ऑब्जेक्टिव टाइप, जिस तरह से आप एग्ज़ाम में परीक्षा देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, आगे बढ़ने हैं। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, आंसर, और आगे बढ़ने हैं। बैक आके आप जो है क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। टाइम अगर आपके पास बची हुई रहेगी तो आप ज़रूर सारा का सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर ले और पूरे टाइम का यूटिलाइज करें। आप लोग जल्दी जल्दी बना के, ये नहीं कि आपको एकदम सबमिट कर देना है, एकदम 30 मार खा बनना है कि भाई मुझे तो सारा क्वेश्चन आता है, सब सही मारा हो। तो आपको एक बार ज़रूर वेरीफाई करें, टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम को जो है पूरा यूटिलाइज करके सारा क्वेश्चन वेरीफाई करना है, सही बना है या नहीं बना है, उसके बाद ही सबमिट करें। तो जल्दी में आप जो है सबमिट ना करें, पूरे क्वेश्चन को वेरीफाई करें। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दी गई है हमारे mahesh-tutor.com के ऊपर। आप वहां आके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है बना सकते हैं। क्विज 1, क्विज 2 यानी 2 सेट अभी जो है रिलीज की गई है। साथ में गेस्ट क्वेश्चन भी है, जहां पे लगभग 20 से ऊपर गेस्ट क्वेश्चन जो है हम लोग रिलीज कर दिए हैं। सारे के सारे गेस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को समझिए और उसके बाद मॉक टेस्ट में भी जाइए और वहां पे अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, टेस्ट कीजिए कि आप किस लेवल में हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दी गई है और सारे तरह के कॉन्सेप्ट को देखिए। मेनली MS ऑफिस 2016 और 2019 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महेश टाइपिंग ट्यूटर पे आप मॉक टेस्ट के जरिए अपने आप को मजबूत बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।